जो लोग एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे उनको बस एक ही चीज़ का इंतजार होगा। वो क्या चीज़ का इंतजार था कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आ जाए। चलिए वो घड़ी आ गया कि आपका नोटिफिकेशन आ गया। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ है, चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर जो दिया रहता है उसी से पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोटिफिकेशन में सबसे पहले ये रहता है कि फॉर्म कब से कब तक आपका भराएगा। तो आपका फॉर्म कब से कब तक भराएगा, तो 24 जून से शुरुआत होगा, मतलब आज से शुरुआत हो जाएगा और ये 24 जुलाई तक भराएगा। ठीक है। उसके बाद क्या रह गया कि आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो पेमेंट कर सकते हैं आप 25 तारीख तक, मतलब एक दिन लेट से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जब आपका फॉर्म भराए उसी टाइम आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद रह गया कि करेक्शन विंडो जो आपका पेमेंट होगा इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट वाला, वो कब शुरू होगा, वो 10 अगस्त को शुरू होगा और ये 11 अगस्त तक चलेगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए है, फॉर्म तो आप कभी भी भर दीजिएगा, लेकिन हाँ जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा क्योंकि एमटीएस का भी 4 से 5 दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है। तो सर्वर पे ज़्यादा लोड हो सकता है, तो शायद वेबसाइट अच्छे से खुले नहीं, इसलिए एमटीएस आने से पहले 2-3 दिन में ही कोशिश करिएगा कि भर दीजिएगा जो जिनको भी भरना होगा। सबसे मेन चीज़ है ये दोनों। पहले के नोटिफिकेशन में टीयर 1 का डेट लिखा हुआ रहता था, लेकिन टीयर 2 में लिखा हुआ रहता था टू बी नोटिफाइड लेटर। लेकिन इस बार क्या की हुआ है कि टीयर 1 का भी डेट आपको मिल गया है और टीयर 2 का भी मिल गया है कि कब से कब तक हो जाएगा। टीयर 1 आपका कब से हो जाएगा, सितंबर से अक्टूबर, मतलब सितंबर अक्टूबर में आपका हो जाएगा। और टीयर 2 कब हो जाएगा, तो ये आपका दिसंबर में हो जाएगा। चलिए, इसके बाद ये सब आपको दे रखा है इन्फॉर्मेशन कि पे लेवल 7 में कौन कौन सा पोस्ट है, जैसे एएसओ, ये एएसओ किसके अंदर आया, ये कौन सा ग्रुप बी है, सी है, कौन सा पोस्ट है और इसका एज लिमिट क्या है, ये सब सारा डिटेल दे रखा है। सबसे ज़्यादा जो देखते हैं वो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट देखते हैं, एग्जामिनर ये सब का पोस्ट देखते हैं सभी लोग। ठीक है। ये सब लोग चीज़ देख लेंगे। ये नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम डेट के अलावा सभी लोगों के लिए, वो है कि वैकेंसी कितना होगा। देखिए, पहले जीडी का वैकेंसी टेंटेटिव कम था, लेकिन फिर फाइनल होते होते बढ़ा दिया गया। सीजीएल का भी इस बार है कि पहले से ही 17,727 वैकेंसी आपको दे रखा है कि इतना तो हर हाल में रहना। ये टेंटेटिव वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि वैकेंसी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये फाइनल नहीं होता। फाइनल आपका जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है तब होता है। लेकिन ज़्यादातर केसेज में ये होता है कि घटने का तो जल्दी सवाल ही नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता ही है। तो ये मान के चलिए कि अभी 17,727 अगर बढ़ता है तो ये 25 के लगभग तक जा सकता है। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन में है उसी पे ध्यान देंगे कि वैकेंसी हमारा कितना है, 17,727 है। और ये सभी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है जानने के लिए कि वैकेंसी कितना आया है। ये रह गया नेशनल सिटीजनशिप, आप कहाँ के होने चाहिए, आप इंडिया के होने चाहिए, नेपाल या भूटान, ये और भी देश कुछ कुछ हैं, वो सब आपको दे रखा है। एज लिमिट, एज आपका कब से काउंट होगा, तो एज जो आपका काउंट होगा वो होगा 1 अगस्त 2024 से। कब से काउंट होगा आपका डेट, तो आपका जो एज काउंट होगा वो होगा 1 अगस्त 2024 से। अब इसके अंदर आप देख लेते हैं कि आपको ये डिटेल कि जैसे आपका जो पोस्ट है अगर उसका जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो जन्म वो 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच के आप हैं, ठीक है, तो आप 18 से 27 साल वाले पोस्ट में भर सकते हैं। इसी प्रकार ये रह गया 20 से 30 साल वाले, आप देख सकते हैं 18 से 30, और 18 से 32 वाले भी देख सकते हैं। अब रिलैक्सेशन कि जिनका एज पार हो गया है वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। अगर आप एससी एसटी के हैं, ठीक है, तो आप 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी वालों को 3 साल के लिए मिल जाएगा। इसी प्रकार ये सब और भी है कि पीडब्ल्यूबीडी वाले एससी एसटी में 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये बोल सकते हैं कि ज़रूरी चीज़ है। तो जेएसओ के लिए जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आपको क्या क्या चीज़ के होना चाहिए? आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, एक जो गवर्नमेंट वेरीफाइड या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से, और जो आपका 12 में एक आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और मैथ में कम से कम आपका 60% नंबर आना चाहिए। या फिर बोल सकते हैं कि अगर ये नहीं है तो स्टैटिक्स में आप कोई भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होना चाहिए स्टैटिक के साथ, ठीक है। ये बाकी 2 पोस्ट के लिए देख लेंगे। और ये रह गया कि सभी पोस्ट के लिए आपका क्या ज़रूरी है। ये एएसओ जेएसओ ये सब छोड़कर जो मेन पोस्ट होता है वो सब के लिए क्या ज़रूरी है, वो आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से एफिलिएशन उसको मिला हुआ रहना चाहिए, फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो भी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जो फाइनल ईयर में है, जो अपियर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उनका जो भी बोल सकते हैं कि जो भी उनका सर्टिफिकेट वगैरह है वो इस डेट से पहले जारी, मतलब कि इस डेट से पहले आ जाना चाहिए, मतलब कि पूरा फाइनल हो जाना चाहिए। कब से? 1 अगस्त 2024 से आपका काउंट होगा। और क्या क्या ज़रूरी चीज़ है इस नोटिफिकेशन में? हाँ, जो फीस है, देखिए फीस वही हमेशा के जैसा है कि जो मेल कैंडिडेट है उनको देना है, और मेल कैंडिडेट वो भी किसको देना है? सिर्फ जनरल और ओबीसी वालों के लिए, फीमेल कैंडिडेट को तो देना ही नहीं है। और मेल कैंडिडेट में भी एससी एसटी वालों को नहीं देना है। अब एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम तो आपको पता चल गया कि टीयर 1 और टीयर 2 होना है। ये होना है आपका कब? तो ये होना है सितंबर या अक्टूबर में। और टीयर 2 कब होना है? तो ये आपका होना है दिसंबर में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, क्या क्या चीज़ है, मतलब कि टीयर 1 में पहले क्या क्या होगा और टीयर 2 में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए, टीयर 1 तो हमारा एज यूजुअल है, जैसे हमारा होता है कि रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, जीके रहेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, मैथ रहेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, और इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। ये जो चारों सब्जेक्ट है, जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश वाला है वो सिर्फ आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन शो होगा। अब इंग्लिश का हिंदी कैसे होगा? हाँ, निगेटिव मार्किंग कितना है? तो निगेटिव मार्किंग हर एक गलत आंसर पे आपको 0.5 नंबर कट जाएगा। अब आते हैं टीयर 2 पे। टीयर 2 में पेपर 1 के अंदर सेशन 1 होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर एक सेशन 2 होगा। सेशन 2 जो होगा वो 15 मिनट का ही होगा, और सेशन 1 होगा वो कितना घंटा का होगा? 2 घंटा 15 मिनट का। अब सेशन 1 के अंदर 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 के अंदर फिर मैथ और रीजनिंग है, जिसमें 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, मतलब टोटल 180 नंबर के एग्जाम होंगे, और एक सेक्शन के लिए आपका 1 घंटा टाइम मिलेगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे। दूसरा सेक्शन आपको इंग्लिश का 45 क्वेश्चन रहेगा और जीके का 25 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 70 क्वेश्चन 210 नंबर का, ठीक है। अब जो तीसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन आपका जो होता है वो होता है कंप्यूटर। और कंप्यूटर जो पूछा जाता है बहुत ही बेसिक पूछा जाता है, कोई एडवांस लेवल का नहीं पूछा जाता। बस अभी के हिसाब से, अभी के ज़माने के हिसाब से वो बस ये जानना चाहता है कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं, ठीक है। तो इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का, ठीक है, और इसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिलेगा। अब जो सेशन 2 है इसमें आपका टाइपिंग होता है, उसमें आपको टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा। हाँ, पेपर 2 जिनके लिए, सभी के लिए ये नहीं है, जो एसओ डबल एओ ये सब पोस्ट के लिए है, उनका जो इनका स्टैटिक्स का पेपर होगा उनके लिए ये है कि 100 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा।
जो टीयर 2 पेपर होगा, जो टीयर 2 पेपर होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग दिन होगा। ये नहीं कि एक ही दिन आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हो जाएगा। जो पेपर 1 होगा वो सभी पोस्ट के लिए है जैसा कि अभी बोले, लेकिन पेपर 2 किसके लिए होता है, ये जेएसओ के पोस्ट के लिए होता है। ये सब सारा डिटेल रह गया। ये रह गया रीजनिंग का पूरा सिलेबस कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, आप इसे देख सकते हैं पॉज कर कर। ये हो गया रीजनिंग का, ये हो गया जीके का। वही सब हमारा चीज़ है जो पहले हम लोग पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे आपको दिख रहा होगा कि साइंटिफिक रिसर्च ये सब शायद न्यू है। इसके बाद रह गया मैथ। मैथ में हमारा सारा कुछ वही दिख रहा है जो हमारा पहले से चलते आ रहा है। और इसके बाद इंग्लिश। ये सब कुछ आपको मतलब बोल सकते हैं कि आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। अभी पहले वाला बात नहीं है कि आप जीके को इग्नोर करिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। पहले क्या होता था कि जो टीयर 2 पेपर होता था, टीयर 2 में क्या होता था कि आपका मैथ और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट आता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो टीयर 2 है, टीयर 2 में ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा, टीयर 2 से ही फाइनल मेरिट बनेगा और इसमें जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर सारा कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक जो भी फॉर्म भर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। और सबसे बड़ा जो मोटिवेशन आपका होना चाहिए आपका तैयारी का, वो आपके अंदर से खुद से आना चाहिए। किसी को देख कर नहीं मोटिवेट होना है, ठीक है। आपका खुद का मोटिवेशन आपको अच्छे रिजल्ट की ओर ले जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।